विष्णुप्रिय सागर सुता महिमा पुरंपार, सुख संपत्ति धन दान से भर दो माँ भंडार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास में मंदिर में दीपदान और झाड़ू लगाने का क्या महत्व है, बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से कार्तिक मास के पूरे महीने दीपदान का और झाड़ू लगाने का फल प्राप्त होता है। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन प्रथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने तथा मार्जन झाड़ू लगाने का महत्व सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी राजा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन बीतिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेकों भक्तियुक्त कार्य हैं, फिर भी मंदिर में स्वयं सफाई करने तथा दीप जलाने में इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे आज भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो मैं सुनाऊं। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का इतिहास जानना है। उन्होंने कहा कि सतयुग में सुरोचित मनंतर में वेद वेदांतों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतएव उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी में उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों को स्त्रियों वैश्याओं तथा धन आदि के लिए मैंने गौ पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की और इस प्रकार पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री को भोग करने की इच्छा से मैं एक सुने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर मुझ पर प्रहार किया। उनके लाठियों के प्रहार से मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीप जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प स्वर्ग में सुख भोगकर अब मैं चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने में की जाए तो उसके पुण्य को कौन कह सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे राजन प्रथु, अब दूसरे के दीप जलाने का महत्व सुनो। मनु वंश के प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्रबुद्री के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुसार ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्री की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत था। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने वहाँ पर नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा, जो साथियों को वही छोड़कर वह सवार होकर तत्काल नदी के पार गया। वहाँ उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या उस सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देख करके लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनतापूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदन लालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह वहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर वे दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपनी पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए।
हे राजन, रानी मदन लालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त थे। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीप दान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी। उसी समय राजा ने बुलवाया, परंतु दीप जलाकर आने में रानी को देर हो गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोध वेश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर का कोई कारण हो, गुप्त कारण हो, सो कहूँ। तब सती साध्वी मदन लालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों से बोली कि हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनो। हे राजन, दीपदान का बड़ा महत्व है, जो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। यदि आप मेरी इस कथा को सुनेंगे तो आपको अत्यंत ही भगवान की तरफ श्रद्धा भाव होगा और आप खुद भी मंदिर में प्रतिदिन दीप जलाया करेंगे। पिछले जन्म की कहानी सुनाती हूँ। रानी पिछले जन्म में एक चुईया थी। वो कहती है, महाराज, मैं पिछले जन्म में एक चुईया थी। गोदावरी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। गोदावरी तट पर एक मंदिर है, उसी में मैं निवास किया करती थी। मंदिर में जो भी भक्त लोग चढ़ावा चढ़ा जाते थे, फल वगैरह, मिष्ठान वगैरह चढ़ाए जाते थे, मैं उनको खाया करती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को एक दीपक जल रहा था। दीपक की बत्ती बुझने वाली थी। मुझे दीपक के अंदर घी देख करके थोड़ा सा लालच आ गया। जैसे ही दीपक की बत्ती बुझने वाली थी, मैंने जाकर के अपने मुख से उस बत्ती को हटाना चाहा। जैसे ही मैंने बत्ती उठाई, बत्ती तेज हो गई और उससे मेरा मुख जल गया। उस मुख के जलने से मेरी तत्काल वहीं पर मृत्यु हो गई। हे महाराज, उस पुण्य के प्रताप से मैं इतनी सुंदर स्त्री बनी और मेरा विवाह आपसे हुआ। जब मैंने उस बत्ती को उठाया तो वो बत्ती तेज हो गई, यानी भगवान के मंदिर में अनायास ही दीपदान हो गया और उस दीपदान के प्रताप से मैं राजकुमारी हुई और आपकी पटरानी हुई। हे राजन, जो व्यक्ति नियम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, जानबूझ करके श्रद्धापूर्वक दीपदान करते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। जिस प्रकार से सिर्फ वस्त्र के झाड़न से उसने अपने सुख के लिए वस्त्र को, दंडकेतु ने अपने वस्त्र से मंदिर में सिर्फ साफ किया था, उसके प्रताप से उसके सारे जन्मों के पापों का नाश हो गया। जो व्यक्ति नियम पूर्वक मंदिर में दीपदान करते हैं, भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, मंदिर के मेन द्वारे पर दीपक जलाते हैं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं, उनका तो वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, दीपदान करते हैं, वह सीधे बैकुंठ लोक को जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मंदिर में दीपदान करने का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो श्रद्धापूर्वक मंदिर में दीपदान करते हैं, भगवान उन पर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, दीपदान करते हैं, भगवान की सदा ही उन पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। वह धन्यदान से पूर्ण होकर के अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।